बिल्कुल ज़हरा, देखिए महज कुछ मिनट पहले अभी यहाँ से तकरीबन 10 मिनट पहले ही अमानतुल्लाह खान को तकरीबन 6 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद अमानतुल्लाह खान को डिटेन किया गया और यहाँ से लेकर अब ईडी के मुख्यालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो मुख्यालय है वहाँ लेके जाया जा रहा है। हालांकि ये भी अभी फौरी तौर पर कंफर्म नहीं है कि क्या मुख्यालय लेके जाएंगे या कहीं और लेके जाएंगे। जो उनके अपने लोग थे वो भी उनके साथ साथ गए हैं गाड़ी में पीछे दूसरी तरफ। और दूसरी तस्वीर में दिखा दूँ अमानतुल्लाह खान के घर के बाहर इस वक्त जो मजमा लगा है, तो अमानतुल्लाह खान के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उनकी फैमिली के लोग भी हैं ऊपर। और दूसरी तरफ आज सुबह जिस तरीके से जब ईडी 6:30 बजे पहुंची उसके बाद कहीं ना कहीं ईडी की तरफ से ये कहा गया कि एक सर्च वारंट है और जिसमें अमानतुल्लाह खान ने कहा कि मैंने लिखित में जब दिया था कि 4 हफ्ते का मुझे टाइम दीजिए, मेरी जो सास हैं मदर इन लॉ उनका ऑपरेशन होना है और अभी 3 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ है। इस हालात में अगर इस तरीके की चीज़ें होती तो कहीं ना कहीं उनकी जान को खतरा है। जो उनकी वाइफ हैं मरियम, उन्होंने जो है जो वाइफ है उनकी, उन्होंने इस बात को लेकर अपोज किया और कई सारे वीडियोस भी अंदर से वायरल हुए जब ईडी की टीम पहुंची थी। हालांकि फ़िलहाल ताज़ा अपडेट यही है कि अमानतुल्लाह खान को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है और ईडी जो है अपने साथ लेके गई है। तकरीबन 6 घंटे 6:30 बजे से लेकर 12 तकरीबन 12:15 बजे तक चली ये लंबी पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस का पूरा अमला मौजूद था, 2 थानों की पुलिस मौजूद थी, पैरामिलिट्री फोर्सेज में के लोग मौजूद थे यहाँ पर। और साफ तौर पर है कि जिस तरीके से यहाँ पर ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले ईडी की टीम यहाँ पर छापेमारी कर चुकी है, उससे पहले सीबीआई की टीम छापेमारी कर चुकी है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ सुबह जब ये खबर निकल कर सामने है कि ईडी पहुंची है पूछताछ करने के लिए अमानतुल्लाह खान के घर पे, तब जो वरिष्ठ नेता है समाजवादी राज्यसभा सांसद जो संजय सिंह है, उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसी तजवीज़ पेश की जा चुकी है जिसमें अमानतुल्लाह खान या आम आदमी पार्टी का किसी तरीके का लेना देना नहीं है, उसके बावजूद भी जो ईडी का रवैया है उसके रद्द-ए-अमल में किसी तरीके का रद्द-ए-अमल बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा है फिलहाल। जी मुबशिर, ये फिलहाल जो कार्रवाई की गई है खासतौर से किस मामले को लेकर की गई है? वक्फ बोर्ड के मामले में इससे पहले भी अमानतुल्लाह खान से पूछताछ की जा चुकी है, वही मामले को लेकर ये जो रेड डाली गई थी और हिरासत में उन्हें लिया गया है? बिल्कुल, देखिए वक्फ बोर्ड का ही मामला है, क्योंकि चाहे वो नाजायज़ तरीके से जो भर्ती करने का मामला हो या फिर दूसरा जो पैसे के मामला हो, उन सब चीज़ों को लेकर ही है। क्योंकि पुराने कई सारे मामले, अब देखिए मामला यहाँ पे थोड़ा सा गर्माता नज़र इस वजह से आ रहा है क्योंकि जो उनके समर्थक हैं वो खासे नाराज़ है इस बात को लेकर कि जिस तरीके से लगातार अमानतुल्लाह खान के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उससे खासे नाराज़ जो है यहाँ के जो लोग हैं वो फिलहाल नज़र आ रहे हैं। यानी वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए मामले में एक बार फिर शिकंजा जो है वो अमानतुल्लाह खान पर कसता नज़र आ रहा है फिलहाल। जी मुबशिर, क्या लग रहा है कि अब ऐसे में दिक्कतें बढ़ सकती है अमानतुल्लाह खान की भी? जैसे कि लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि ईडी खासतौर से आम आदमी पार्टी के लीडर्स को ही निशाना बना रही है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी लगातार इस बात का जो इल्ज़ामात हैं वो लगाते जा रहे हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मौजूद हैं, उसके बाद जो पीएस हैं वैभव वो मौजूद हैं। हालांकि वैभव का मामला दूसरा है, जो सांसद हैं स्वाति मालीवाल उनसे मारपीट का मामला है। लेकिन इस तरीके से लगातार मनीष सिसोदिया 17 महीने के बाद जेल से वापस आते हैं, तो ये सीधे तौर पर आरोप बीजेपी के ऊपर लगाया जाता है कि केंद्र में बैठी सरकार जो है ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनको इस वजह से फंसाया जा रहा है फिलहाल। लेकिन मुश्किलों की अगर हम बात करें तो अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें कम होती फिलहाल नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, और ये कहा जा रहा है कि ईडी केंद्र सरकार के इशारे पर यहाँ पर काम कर रही है और राजनीतिक द्वेष के चलते ये कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, ये देखिए पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले चाहे आम आदमी पार्टी से जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया हो तब भी ये इल्ज़ामात लगे थे, चाहे मनीष सिसोदिया को जब गिरफ्तार किया गया तब भी इल्ज़ामात लगे थे, दूसरी तरफ जब संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया तब भी इल्ज़ामात लगे थे। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी 2 बार हो चुकी है, उसके बाद जमानत पे बाहर है। इन सब तरीके के इल्ज़ामात जो है वो सीधे तौर पर मरकज़ी हुकूमत पर लगाए जा रहे थे कि ईडी और सीबीआई का जो गलत इस्तेमाल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है। जी।